हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि कैपिटल एम द्रव्यमान वाली एक कार जो है क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर चल रही है। पथ की त्रिज्या कैपिटल आर है। किसी क्षण कार की चाल v है बच्चों, तथा यह a दर से बढ़ रही है। तो बच्चों इसमें से सही विकल्पों का चयन करना। चार विकल्प दिए गए हैं। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों तो इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं कि कोई भी वस्तु जब है वो वृत्ताकार पथ पर अगर गति कर रही है बच्चों, तो उसको एक अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होगी उसको वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए। तो बच्चों इस प्रकार से अगर ये वृत्तीय पथ की त्रिज्या हम स्मॉल आर मान ले बच्चों, और यहाँ पर ये वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल एम मान ले इस प्रकार से, तथा किसी क्षण जो है इसका वेग, अगर हम वेग का परिमाण v मान ले बच्चों इस प्रकार से, तो बच्चों इस पर अभिकेंद्र बल इस प्रकार से केंद्र की ओर लगेगा, जिसे बच्चों हम एफ सी से प्रदर्शित कर लेते हैं बच्चों इस प्रकार से। तो बच्चों ये एफ सी जो होगा इस प्रकार से, ये हमारा जो है बच्चों इसका मान हो जाएगा एम वी का वर्ग भागे आर। तो बच्चों ये अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है v वेग से, v चाल से कह ले बच्चों, या फिर v चाल से r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए इतना अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। इसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है। और बच्चों उसके बाद हम देख लेते हैं जो बच्चों घर्षण बल होता है वो हमारा दो सतहों के बीच में सापेक्षिक गति का विरोध करता है बच्चों। तो घर्षण बल का जो अधिकतम मान होता है बच्चों, ये हमारा होता है म्यू गुणे एम और गुणे जी। जहाँ पे बच्चों म्यू क्या है, या फिर बच्चों हम ये देख लेते हैं इस प्रकार से, ये हमारा होता है म्यू गुणे एन, यानी कि अभिलंब बल बच्चों इस प्रकार से। तो बच्चों मान लीजिए ये सतह है हमारी, और ये हमारी वस्तु इस पर इस प्रकार से गति करने का प्रयास कर रहा है बच्चों सतह पे, दोनों सतहों के बीच में सापेक्षिक गति। तो ये जो सतह है इस पर एक अभिकेंद्र बल, एक बच्चों ये हमारा घर्षण बल पीछे की ओर लगाएगा, जिसका अधिकतम मान म्यू गुणे एन है। जहाँ पे बच्चों एन क्या है, इस सतह के द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया अभिलंब बल, और म्यू क्या है बच्चों, दोनों सतहों के बीच में घर्षण गुणांक। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों देख लेते हैं पहला विकल्प क्या कहा जा रहा है बच्चों। तो पहला विकल्प कहा जा रहा है कि कार का त्वरण पथ जो है वो पथ के केंद्र की ओर है। तो बच्चों इसमें हम देख लेते हैं कि m द्रव्यमान वाली एक कार जो है एक क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर चल रही है। तो पथ की त्रिज्या r है। किसी क्षण कार की चाल v है, तथा यह a दर से बढ़ रही है। तो बच्चों यहाँ पर एक m द्रव्यमान की कार है जो इस प्रकार से बच्चों क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर चल रही है बच्चों इस प्रकार से। ये केंद्र है बच्चों, और इसकी त्रिज्या r है। तो बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसमें कहा जा रहा है बच्चों कि इसका जो है वेग v है किसी क्षण, और वो a दर से बढ़ रहा है। यानी बच्चों अगर वेग बढ़ रहा है, यानी वेग की दिशा में एक हमारा त्वरण है, और बच्चों वेग हमारा इस पथ के स्पर्श रेखीय दिशा में होता है, अर्थात स्पर्श रेखीय दिशा में वस्तु पर एक बल लग रहा है इस प्रकार से, जिसका मान हो जाएगा द्रव्यमान गुणे त्वरण a। तो बच्चों स्पर्श रेखीय दिशा में त्वरण a है, तो द्रव्यमान m है, इस प्रकार से इधर एक बल लग रहा है। और बच्चों इसको जो है एक वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है बच्चों। तो वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए एक इसे अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती होगी इस प्रकार से। तो बच्चों यहाँ पर ये हमारा ये स्पर्श रेखीय दिशा में त्वरण, और ये जो है बच्चों हमारा केंद्र की ओर लगने वाला अभिकेंद्र बल, ये दोनों ही बच्चों इसे कार को इस सड़क और कार के बीच में जो है घर्षण बल से प्राप्त होगा बच्चों। तो घर्षण बल जो है इन दोनों के बीच में कहीं इस प्रकार से बच्चों होगा हमारा घर्षण बल। और जो बच्चों घर्षण बल का एक घटक ये हमारा ये बल प्रदान कर रहा होगा, और एक घटक जो है ये हमारा अभिकेंद्र बल प्रदान कर रहा होगा। तो यहाँ पे बच्चों ये कोण जो है ये हम थीटा मान लेते हैं बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों हम देख रहे हैं कि ये जो बच्चों ये घर्षण बल है बच्चों, ये इन दोनों का परिणामी है बच्चों। ये घर्षण बल इस कण पर लग रहा है, जो कि बच्चों ये हमारा अभिकेंद्र बल, और ये एम ए बल इन दोनों का परिणामी है। तो इसकी दिशा जो क्या है बच्चों, ये केंद्र से जो हमारा अभिकेंद्र बल है बच्चों, इससे थीटा कोण बनाते हुए ऊपर की ओर है। तो बच्चों इसमें कहा जा रहा है कण का जो त्वरण है वो पथ के केंद्र की ओर है। तो बच्चों जो कण का परिणामी बल है वो केंद्र से कुछ, केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा है उससे कुछ थीटा कोण बनाते हुए, तो इसलिए उसकी त्वरण की दिशा उस दिशा में होगी बच्चों। तो पथ के केंद्र की ओर नहीं होगा परिणामी त्वरण, अतः बच्चों ये विकल्प हमारा गलत है। उसके बाद बच्चों बी विकल्प है कि कार पर घर्षण बल का परिमाण जो है वो एम वी आर का वर्ग बटे आर से अधिक है। तो बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं कि घर्षण बल का परिणामी बल कितना होगा बच्चों, ये घर्षण बल। तो घर्षण बल का जो बच्चों ये हमारा देख लेते हैं कि ये जो एफ और cos थीटा है बच्चों, इसका घटक ये हमारा एफ सी, यानी कि अभिकेंद्र बल के बराबर है, और जिसका मान होता है एम वी आर का वर्ग। तो बच्चों यहाँ पर द्रव्यमान कैपिटल एम दिया है, तो इसे हम कैपिटल एम भी लिख सकते हैं बच्चों।
और भागे बच्चों आर इसके बराबर होता है। और जो बच्चों ये एफ का साइन थीटा वाला घटक है, ये हमारा उसको इस पर से रेखीय दिशा में त्वरण प्रदान करता है, और उसका मान बच्चों होता है एम ए। इस प्रकार से बल। तो बच्चों अगर हम दोनों समीकरणों को वर्ग करके जोड़ दें बच्चों, तो ये हो जाएगा एफ का वर्ग बराबर एम वी वर्ग भागे आर का वर्ग, और धन बच्चों एम ए का वर्ग। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम एफ का मान देखें, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें बच्चों, तो ये इस प्रकार से वर्गमूल हो जाएगा, और ये हमारा बच्चों घर्षण बल का मान हो जाएगा। तो बच्चों ये विकल्प क्या कह रहा है इस पर, कि कार पर घर्षण बल का परिमाण जो है वो एम वी आर का वर्ग भागे आर से अधिक है। तो यहाँ बच्चों में दिख रहा है कि घर्षण बल का जो परिमाण है वो इससे अधिक है, क्योंकि इसमें ये इतना अधिक जुड़ रहा है। तो ये बच्चों हमारा विकल्प सही है। फिर बच्चों सी विकल्प है कि कार तथा सड़क के बीच घर्षण गुणांक ए बटा जी से छोटा नहीं है। तो बच्चों हम यहाँ पर देख लेते हैं कि घर्षण गुणांक का मान कितना होगा। तो बच्चों ये जो घर्षण बल का अधिकतम मान होता है म्यू गुणे एन होता है। तो बच्चों यहाँ पर जो कार होगी, वो कार जो है, कार पर नीचे की ओर जो है एक प्रकार से गुरुत्वाकर्षण बल mg लग रहा होगा बच्चों, इस प्रकार से कार पर। तो यही बच्चों पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर बच्चों एक अभिलंब बल इस प्रकार लग रहा होगा। तो ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई गति नहीं हो रही, इसलिए बच्चों ये अभिलंब बल का मान जो है, ये हमारा गुरुत्वाकर्षण बल के मान बराबर होगा। इसलिए बच्चों हम घर्षण बल को लिख सकते हैं म्यू, घर्षण गुणांक म्यू, और गुणे बच्चों अभिलंब बल यानी गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहाँ से बच्चों अगर हम m बाहर ले लें इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा हमारा v का वर्ग भागे r का वर्ग, धन बच्चों a का वर्ग। तो बच्चों ये m से m कट जाएगा, और g को अगर हम उधर ले जाए बच्चों, तो ये घर्षण गुणांक म्यू का मान हो जाएगा वर्गमूल v का वर्ग भागे बच्चों, जब अंदर जाएगा तो g का भी वर्ग हो जाएगा, तो इसे हम जी आर का पूरे का वर्ग लिख सकते हैं बच्चों, और धन a बटे जी का वर्ग। तो यहाँ से बच्चों हम देख रहे हैं जो हमारा घर्षण गुणांक है इसका मान a बटे जी से अधिक है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा इतना जुड़ रहा है। तो बच्चों अतः बच्चों ये भी हमारा विकल्प सही है कि कार तथा सड़क के बीच जो घर्षण गुणांक है वो a बटे जी से अधिक है, इससे छोटा नहीं है। फिर बच्चों डी विकल्प है कि कार तथा सड़क के बीच घर्षण गुणांक म्यू का मान tan इनवर्स v का वर्ग बटे आर जी है। तो बच्चों यहाँ से हम देख रहे हैं बच्चों, तो बच्चों ये घर्षण गुणांक का म्यू का मान हमने यहाँ पर ये ज्ञात किया गया है। तो अतः बच्चों ये जो डी विकल्प है ये हमारा गलत विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।